हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है अल्फा क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखने वाले प्रश्नावली 1.1 को, जिसमें हमें दिया हुआ है प्रश्न, उनको हम क्या है इसमें सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्रमांक हमें 1 दिया हुआ है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q क्या रहेंगे, एक पूर्णांक होंगे और q बराबर नहीं होगा 0, q नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम इसको सोल्व करते हैं। चलिए, हाँ, जो हमारा जो प्रश्न पूछा गया कि जीरो क्या एक परिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे कि हाँ, जीरो एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि हम जीरो को कैसे लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में हम जीरो को लिख सकते हैं। पहले हमने पढ़ा था कि शून्य को किसी संख्या का भाग देने पर हमें क्या शून्य ही आता है। जैसे कि जीरो में किसी संख्या का भाग देंगे तो हमें जीरो ही आएगा, है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि जीरो में किसी संख्या का भाग देंगे तो जीरो आएगा, जीरो में 2 का भाग देंगे तो जीरो आएगा। ऐसे जीरो में अगर माइनस किसी की भी संख्या का भाग देंगे तो हमारा जीरो आने वाला है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जीरो क्या है, एक हमारा परिमेय संख्या है ना। जीरो क्या हमारा एक परिमेय संख्या है, और जहां पे p और q हमारे क्या पूर्णांक हो जाएंगे, 1 2 3 4 प्लस के माइनस के, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर हो जाएगा। ये हमारा पूरा प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में हमें पूछा गया कि 3 और 4 के बीच में हमें क्या 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो परिमेय संख्या, किसी दो संख्या के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने का सिंपल सा तरीका है कि पहले तो आपको जो संख्या दे रही है उनको जोड़ दीजिए। 4 और 3 हो जाएंगे हमारे 7। आप क्या कीजिए कि 3 में 7 का मल्टीप्लाई कीजिए, आपको कितना जाएगा, 7 दूनी 14, 7 या 21। ऐसे क्या कीजिएगा कि हमारा जो 4 है, 4 में क्या हम 7 का मल्टीप्लाई करें तो 7 चूक 28, ठीक है। ये हमारा 21 और 28 हमारे ये आ गए। तो आप इसमें क्या, इसके बाद आप कीजिएगा कि हम 3 को कैसे लिख सकते हैं, हम 21/7, है ना। जब हमने यहाँ पे 7 का गुना किया है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो हमारा क्या जाएगा, 3, है ना। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। और ऐसे हम 4 को लिख सकते हैं 28/7। 21/7 हमारा 3 ही है, और 28/7 भी हमारा 28/7 हमारा क्या है, 4 है। तो हम क्या करेंगे, 21/7 और 28/7 के बीच में हम क्या 6 परिमेय संख्या लिख लेंगे। तो यहाँ पे 21/7 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, और यहाँ से 26/7 या 27/7, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या होगी, हमारी 6 परिमेय संख्या आ जाएंगी। इस तरीके से यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप जो संख्या दे रहे हैं उनको जोड़ दीजिए, तो हमारा आ जाएगा 7। अब क्या करेंगे, 7 का गुना एक बार इसमें 3 में कर देंगे, एक बार 4 में कर देंगे, तो हमारी क्या 2 स्टार्टिंग की और लास्ट की परिमेय संख्या निकल के आ जाएगी। हम 3 को इस तरह से लिख सकते हैं 21/7, और 4 को लिख सकते हैं 28/7। तो इन दोनों के बीच में हमें क्या 21 और 28 के बीच में हमें परिमेय संख्या निकालनी है, तो हम इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 को। तो 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो 5 परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इनके जो हर में जो दे रखा है उसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा दे रखा है 5 + 5, तो ये हो जाएगा हमारा 10। अब जो 10 है, 10 का गुना हम इसमें कर देंगे, 10 का गुना इसमें भी कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 30/50। ऐसे आ जाएगा हमारा 40/50। तो अब क्या करेंगे हम, ये है हमारा 3/5, हमने इसको कैसे लिख लिया, 30/50 लिख लिया। यहाँ पे है 4/5, यहाँ पे हमने इसको कैसे लिख लिया, 40/5। हमने क्या इसमें 10 का गुना ऊपर नीचे दोनों जगह कर दिया। तो अब इन दोनों के बीच में हम क्या 5 ऐसी संख्या निकाल लेंगे जो परिमेय संख्या रहेगी। तो उसको किस तरह से लिख लेंगे हम, यहाँ पे 31/50
यहाँ पे 32/50, 33/50 और यहाँ 34/50। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4, एक और चाहिए, तो यहाँ पे 35/50। तो यही क्या हमारा उत्तर हो जाएगा। ये हमारी 5 संख्या आएगी, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये आपको रफ कार्य में करना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, हमें ये बताना है और उसको क्या कारण के साथ में हमें बताना है। तो पहला देखते हैं इसमें, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो यहाँ पे हम देखेंगे, क्योंकि ये बात सत्य है कि पूर्ण संख्याओं के समूह में हमें सारी प्राकृतिक संख्याएं आती है। इधर देखते हैं कि हमने पहले पढ़ा था कि ये हमारी है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 से लेके प्लस अनंत तक जाती है। और जो हमारी पूर्ण संख्या होती है वो 0 होती है। मतलब कि जो यहाँ पे ये संख्या बची हुई है, ये हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्या ही है। ये क्या हमारी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या में अगर 0 भी जोड़ देंगे तो हमारी पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भी हमारी पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्या आती है, तो जो हमारा ये पहला प्रश्न दिया गया है ये सत्य रहेगा। प्राकृत संख्या का संख्याएं एक पूर्णांक संख्या होती है। दूसरा प्रश्न दे रखा है प्रश्न क्रमांक 4 का, कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमने इसको ऐसा पढ़ा था कि यहाँ पे हमारी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 5, तो ये अनंत तक जाती है। और पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक में माइनस भी जुड़ जाता है ना। तो हमें जो प्रश्न में दिया होगा वो क्या रहेगा, हमारा असत्य रहेगा, क्योंकि पूर्ण संख्या धनात्मक होती है। जो हमारी रहती है पूर्ण संख्या वो धनात्मक संख्या 0 1 2 3 4 हम क्या, इसे पूर्ण संख्या होती है। लेकिन पूर्णांक में क्या होता है कि माइनस अनंत से लेकर 0 और 0 से लेकर प्लस अनंत तक संख्या जाती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो यहाँ पे दे रखा है प्रश्न, ये हमारा असत्य रहेगा, क्योंकि पूर्ण संख्या धनात्मक होती है 0 से तो प्लस अनंत तक, और पूर्णांक क्या रहेंगे हमारे माइनस अनंत से 0 0 से प्लस अनंत तक। यहाँ पे हमने इसका कारण दिया हुआ है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 का प्रश्न 3। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो हमें बताना है कि सत्य है या असत्य है। यहाँ देखते हैं हमारी ये पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या हमारी होती है 0 से लेके तो ये प्लस अनंत तक होती है। और परिमेय संख्या होती है हमारी p/q के रूप में। तो यहाँ पे जो भी संख्या रहेगी ये दशमलव के रूप में भी नहीं रहेगी और p/q के रूप में भी नहीं रहेगी। तो हम इसको कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे हम असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या दशमलव रूप में नहीं आती है। ये 1/2 है। अब 1/2 तो परिमेय संख्या तो है, लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है कि नहीं है, क्योंकि जब 2 का भाग हम इसमें देंगे तो 0.5 आएगा। ऐसे यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे 2 का भाग नहीं जा रहा, जिसके हमने शून्य लगाई दशमलव, तो यहाँ पे 2 का भाग जाएगा 5 बार, तो यहाँ 10, तो यहाँ से 0 0, तो यह 0.5। तो ये 0.5 हमारा एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में आता है 0 1 2 3 4 5 इस तरह से आते हैं। तो ये हमारी प्रश्नावली 1.1 खत्म हो गई है। दोस्तों यहाँ वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी बताएं। हम इसमें 9th क्लास की जो भी ये मैथ्स की सीरीज है इसको जल्दी से कंप्लीट करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।